एंड वेलकम टू द चैनल डिवाइन पावर्स बाय प्रियंका। चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ चल रही है प्रेडिक्शन विक्रम संवत 2081 के हिसाब से। तो इसी सीरीज़ में आज नंबर है मीन राशि का, यानी कि पाइसेस। हमारी सबसे लास्ट राशि जो है वो है पाइसेस। तो जिस किसी का भी बर्थ डेट फॉल करता है 19 फरवरी से लेके मार्च 20 के बीच में, देन यू आर अ पाइसेस। ओके, यानी कि आप मीन राशि वाले हैं। और ये जो राशि है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये आपके सन साइन के अकॉर्डिंग है, यानी कि आपकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग है। तो चलिए देखते हैं ये साल मीन राशि वालों का कैसा रहने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अगेन वेलकम टू द चैनल डिवाइन पावर्स बाय प्रियंका। चलिए देखते हैं इस साल पाइसेस का कैसा रहने वाला है। पाइसेस मीन राशि आपके स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पास है तो काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होके, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होके जो सारी चीज़ें हैं उन्हें भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो। आपके पास काफ़ी कुछ होगा स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए होगा वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रहा होगा। आपको पता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल आप कुछ चीज़ों की अलग ही खोज में, अलग ही आपको कुछ और भी चाहिए होगा जिस चीज़ को लेके आप सेटिस्फाई फील करें। और वही सेटिस्फैक्शन ना होने की वजह से जो भी आपके पास है आप उसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा यहाँ करते नज़र नहीं आ रहे हो। आप सारी चीज़ों को छोड़कर अपने आप में रहना पसंद करोगे, अपने आप को और टटोलना, सर्च करना पसंद करोगे अपने आप को। जहाँ आपको लगेगा मुझे इस जगह से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इस जगह से सुकून मिल रहा है, आप उस साइड में ज़्यादा भागना चाहोगे। लेकिन अभी यहाँ आपको सेटिस्फैक्शन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अकेले के तौर पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी अपने आप से बातें करना आपके लिए, अपने आप के साथ रहना और अपने आप से ही ज़्यादा सवाल जवाब करना, ये आपके लिए स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में मुझे नज़र आ रहा है। अगर किसी को कोई डिप्रेशन या सैडनेस का इशू चल रहा हो इन दिनों, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आगे के जो 4 महीने यानी मिडिल 4 मंथ्स हैं वो आपके लिए खुशखबरी लेके आ रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे थे पिछले 4 महीनों में, जिन चीज़ों से आप भाग रहे थे और जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे थे, वो चीज़ आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स आपको उस चीज़ में सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। कोई भी इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपकी साइड में अपने आप ही चल के आ रहा है। और अगर बात करें जॉब की, बिजनेस की, किसी तरह की कोई रिलेशनशिप की, किसी भी चीज़ की, तो वो सारी चीज़ें अपने आप ही एज अ गिफ्ट आपके पास आ रही हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप वो गिफ्ट लेना चाहते हैं या नहीं। तो मिडिल के 4 मंथ्स आपके लिए बहुत सेटिस्फाइंग रहने वाले हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं, किसी भी नई चीज़ की स्टार्टिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, और ये काफ़ी सेटिस्फाइंग रहेगा। आप इस मोमेंट को काफ़ी इन्जॉय करोगे और इस टाइम पे आप बहुत हैप्पी भी रहोगे। वो जो 4 महीने हैं जो आपने सैडनेस और डिप्रेशन में निकाले हैं, अपने आप की खोज में निकाले हैं, अब वो यहाँ पे फ्रूट बेयर कर लेंगे और आपके पास आएंगी अपॉर्चुनिटीज़ और आप उनको ग्रास्प भी करेंगे होल हार्टेडली। ओके, मिडिल के 4 मंथ्स के बाद बात करती हैं अब लास्ट के 4 मंथ्स पे। लास्ट के 4 मंथ्स में आपके पास सब कुछ रहने वाला है, यानी कि जो आपने मिडिल के 4 मंथ्स में अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प करी थी, जो भी आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में मिला था, या जिन भी चीज़ों में आपने मिडिल के 4 मंथ्स में काम किया था, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी पूरी होते हुए मुझे लास्ट के 4 मंथ्स में नज़र आ रही हैं। लास्ट के 4 मंथ्स में एट लास्ट आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, आप उन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। जो सेटिस्फैक्शन मिडिल के 4 मंथ्स में आपको रहा है, उससे भी कई गुना ज़्यादा सेटिस्फाइड अब आप फील करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अब आप उस पोजीशन पे हैं जहां आप सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। सारी चीज़ें अपने ही ऑर्बिट में फॉल कर रही हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। लाइक आई कुड से हैप्पीनेस इज़ ऑल अराउंड द कॉर्नर फॉर यू। और जो सेटिस्फैक्शन जो आपको स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में नहीं मिल रहा था, जिसके लिए आप बेचैन थे, लास्ट के 4 मंथ्स तक वो इस कदर आपको मिल जाएगा, उस सुकून आपको इस कदर मिल जाएगा, आपको लगेगा कि आपसे बड़ा राजा कोई नहीं उस केस में। तो ये हो सकता है आपका काम भी हो सकता है, आपकी कोई जॉब भी हो सकती है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। मैक्सिमम मुझे यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो दिखाई दे रही हैं रिलेशनशिप के हिसाब से।
तो जो भी कोई रिलेशनशिप होंगे वो काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाले हैं, काफ़ी हैप्पी रहने वाले हैं। और लास्ट के 4 मंथ्स में कोई हैप्पी मैसेज, कोई गुड न्यूज़, कुछ चीज़ें बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, प्यार से, ऐसा कुछ आपके पास लास्ट के 4 मंथ्स में भी मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए जी, आपकी एनर्जीज भी बहुत रिलैक्स रहेंगी, काम रहेंगी और प्योर रहेंगी। अब बात करते हैं इस साल का ऑब्स्टिकल आप फेस क्या कर रहे हैं। इस साल ऑब्स्टिकल आप फेस कर रहे हैं, कोई आपको धोखा दे सकता है, किसी भी वजह से आपका दिल टूट सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस करो कि किसी ने सपोज़ आपको चीट कर लिया है, मतलब हार्ट ब्रेक है बेसिकली। किसी भी वजह से आपको सदमा पहुंच सकता है, कोई भी ट्रॉमा आपको लग सकता है, किसी भी चीज़ को लेके आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। यही एक ऑब्स्टिकल है, इसको आपको ध्यान देना है इस ऑब्स्टिकल पे। इस ऑब्स्टिकल के चक्कर में आपने नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको बोलूँगी कि ये सिर्फ एक फ़ेज़ है। जब ये टाइम निकल जाएगा तो आप देखोगे कि ये टाइम चला जाने के बाद में अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है। तो जो भी ये फ़ेज़ हो, जिस भी टाइम पे आपकी लाइफ में ये फ़ेज़ आए, इस बात को बस ध्यान रखिएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ ये एक फ़ेज़ है, कुछ ही टाइम के लिए आया है और ये चला जाएगा। और वो वाकई में चला जाएगा, आप देखोगे कि आपके खुशी भरे दिन वापस लौट आएंगे। इसीलिए थोड़ा सा भरोसा करने से पहले 4 बार सोचिएगा। आँख बंद करके किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। देखिएगा कि कोई आपका दिल आसानी से ना तोड़ पाए, आपके दिल को ना दुखा पाए। और आपको लगे कि अगर कोई इस तरह का बंदा है कि जिससे आपको थोड़ा डर है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप उससे खुद ही इंटेलिजेंट तरीके से दूरी बना लेंगे, ताकि वो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचा सके। अब बात करते हैं एडवाइस क्या आ रही है इस साल। इस साल की एडवाइस आ रही है, आपके पास पैसा आएगा, आपको उसे बहुत केयर से रखना है, बहुत संभाल के रखना है। और आप इस पैसे से ये भी सोचेंगे कि मैं इसको और कैसे बढ़ाऊं, यानी कि मैं इसे कहाँ इन्वेस्ट करूं जिससे मेरा पैसा और बढ़े और ग्रो करे। आप पैसे को लेकर काफ़ी कुछ सोचेंगे, काफ़ी आइडियाज़ आपके पास आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें थॉट आएंगी। पॉसिबिलिटी ये भी है, बहुत सारे लोग चाहेंगे उनका अपना घर बन जाए, यानी कि वो चाहेंगे कि वो इस मनी को जो है अपने घर में इन्वेस्ट करें, घर बनाएं अपना। तो अगर ऐसा कुछ आप चाहते हैं, तो जिसका भी घर बनाने का सपना है मीन राशि वालों, और पैसा है आपके पास में, तो हाँ, आपके लिए बिल्कुल सही डिसीजन है। आप बिल्कुल अपने घर के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्ट होकर डिप्लीट नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी अगर अदरवाइज़ आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा पैसे को इन्वेस्ट। बाकी फैमिली वाइज एडवाइस अच्छी है, फैमिली आपकी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, हैप्पीनेस आपके लिए है इस बार। तो मुझे लगता है कि आपके पास काफ़ी कुछ है, बस थोड़ा सा आपको धोखाधड़ी से और सैडनेस और डिप्रेशन से बचना है। बाकी तो काफ़ी कुछ अच्छा नज़र आ रहा है मुझे इस साल मीन राशि वालों के लिए। चलिए मीन राशि, ये थी आपकी इस साल की प्रिडिक्शन। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरा काम पसंद आ रहा होगा, मेरी एडवाइस और मेरे ऑब्स्टिकल्स को आप लोग फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में वो चेंजेस देखेंगे, उनको एक्सपीरियंस करेंगे और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। So stay tuned to my channel, and please do like, share and subscribe, and thank you so much for watching my videos. चलिए जी, once again welcome to the channel Divine Powers by Priyanka।